हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान जोन पे। और लीजिए दोस्तों, आ गए हम फिर से एक बार AWS की सीरीज में एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे AWS EC2 के अंतर्गत कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, और फिर नेक्स्ट पार्ट में इनका लैब भी हम देखेंगे। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ये सारी चीज़ें AWS की डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है, आप AWS के डॉक्यूमेंट में जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार नोटिफाई कर देना चाहिए। बाकी AWS की वेबसाइट पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, इस पे ध्यान खींचना चाहता था मैं सबका। तो कुछ मोटी मोटी बातें मैंने नोट कर ली हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है EC2 से रिलेटेड, या मशीन हम बनाते हैं, इंस्टांस बनाते हैं तो उसके हिसाब से। तो आज इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचे और उन वीडियोस का आनंद उठा पाएं, सीख पाएं कुछ नई चीज़ें। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि 20 इंस्टांस हम क्रिएट कर सकते हैं AWS के किसी भी एक रीजन में। अगर हमारे पास एक अकाउंट है, उसके अंदर एक रीजन के अंदर हम 20 इंस्टांस ही क्रिएट कर सकते हैं। ये AWS की तरफ से लिमिट है। AWS को रिक्वेस्ट डाल के इसको इंक्रीज किया जा सकता है। AWS जितनी भी इंस्टांसेस या रिसोर्सेस हम क्रिएट करते हैं उनको ऑटोमेटिक उनका स्टेटस चेक करता रहता है हर एक मिनट पे, ताकि जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पे हो चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई फेलियर हो, उसकी नोटिफिकेशन हमारे तक तुरंत पहुंचाए या वो हमें AWS पोर्टल पे दिख जाए। और ये हर एक रनिंग इंस्टांस को चेक करता है। स्टेटस चेक की जो फैसिलिटी है वो AWS में पहले से इनबिल्ड है, और इसको हम चेंज या कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। ये अपने आप प्री कॉन्फ़िगर्ड है, ना तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं, ना इसे हम डिसेबल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो AWS ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। वैसे तो बेसिक मॉनिटरिंग ऑन रहती है हमारे हर एक रिसोर्स के लिए, लेकिन अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग ऑन करना चाहते हैं किसी भी इंस्टांस के लिए तो आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चार्जेस लगेंगे आपके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो AWS है वो हमारे मशीन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हर 5 मिनट पे हमें भेजता है। लेकिन आप इसकी मैट्रिक्स 1 मिनट पे सेट कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल होगा किसी भी रिसोर्स या इंस्टांस के लिए। नेक्स्ट है AWS डू नॉट चार्ज फॉर कंप्यूट रिसोर्स इफ दे आर स्टॉप्ड, However, attached EVS volume are chargeable। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी इंस्टांस को स्टॉप कर दिया है, इस टाइम पे CPU, रैम, इन सब के जो कंप्यूट रिसोर्सेज होते हैं इन सब के चार्जेस नहीं लगते हैं। सिर्फ आपने जो वॉल्यूम अटैच की हुई है उस मशीन से, उस इंस्टांस से, बस उसी का चार्ज लगता है। ठीक है, यानी कंप्यूट रिसोर्सेज के चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर मशीन स्टॉप भी है तो भी उसके जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं वो अटैच रहते हैं, उसी के साथ रहते हैं, मतलब वो स्टॉप्ड इंस्टांस के साथ अटैच होते हैं। और अगर पब्लिक आईपी इंस्टांस के साथ अटैच्ड है और वो इलास्टिक नहीं है तो वो पब्लिक आईपी रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप मशीन को ऑन करोगे, जब स्टॉप से दोबारा उस रनिंग कंडीशन में ले आओगे, तो हो सकता है उस टाइम उसे नया पब्लिक आईपी मिले। ठीक है, लेकिन अगर आपने इलास्टिक कर रखा है, इलास्टिक आईपी दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सेम आईपी सेम इंस्टांस को असाइन होता है, क्योंकि वो इलास्टिक हमने ले रखा है। अगर आप इलास्टिक आईपी किसी भी सिनेरियो में लेते हैं तो उसे डिलीट जरूर कर दें, क्योंकि इलास्टिक आईपी जो होती है वो चार्जेबल होती है। आप इलास्टिक आईपी आपने ले लिया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके चार्जेस लगते रहेंगे। जब हम मशीन को या इंस्टांस को टर्मिनेट करते हैं तो पहले वो शट डाउन होता है और फिर उसको टर्मिनेट किया जाता है। तो देखिए, AWS के चार्जेस बंद कब हो जाते हैं? जैसे ही आप टर्मिनेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि टर्मिनेट मशीन हो जाएगी तब जाके चार्जेस बंद हो जाएंगे। जैसे ही आप टर्मिनेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और वो अंडर प्रोसेसिंग चला जाता है टर्मिनेटिंग के, तब से ही AWS के जो चार्जेस हैं वो बंद हो जाते हैं। AWS स्टॉप चार्जिंग व्हेन टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, तो जब टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तभी से AWS के चार्जेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब उस मशीन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। टर्मिनेशन के प्रोसेस में लंबा टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट या 20 मिनट का भी टाइम लग सकता है। उस ड्यूरेशन में आपके कोई चार्जेस नहीं लगते। जब हम किसी भी इंस्टांस को टर्मिनेट करते हैं तो उसके साथ अटैच जो रूट वॉल्यूम होता है वो, क्योंकि जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन का एक ऑप्शन होता है जो ऑन होता है। ठीक है, जिसे हम बंद भी कर सकते हैं, और अगर उसे हम बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद इंस्टांस को टर्मिनेट करते हैं तो हम रूट वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। वो डिलीट नहीं होता इंस्टांस के साथ। जब हम इंस्टांस टर्मिनेट करते हैं तो वॉल्यूम डिलीट नहीं होता। और रूट वॉल्यूम के अलावा जितने भी वॉल्यूम होते हैं वो अवेलेबल रहते हैं, वो हम कहीं भी किसी भी दूसरे इंस्टांस के साथ अटैच कर सकते हैं। वी कैन इनेबल EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। ये एक ऑप्शन होता है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। जब हम इंस्टांस क्रिएट कर रहे होते हैं तब भी ये कर सकते हैं, या बाद में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं बनने के बाद। तो इस ऑप्शन के इनेबल करने से क्या होता है कि अगर बाय मिस्टेक जिसने मशीन बनाई है, जिसने इंस्टांस क्रिएट किया है, वो या किसी और से वो गलती से अगर डिलीट होने के चांसेस हैं, तो
तो अगर ये ऑप्शन इनेबल रहता है तो मैंने ये इंस्टेंस बनाया और गलती से मैंने टर्मिनेट पे क्लिक भी कर दिया, तो ये मशीन टर्मिनेट नहीं होगी जब तक कि हम इस ऑप्शन को जाके डिसेबल ना कर दें। ये ऑप्शन जाके हम डिसेबल करेंगे, फिर उसके बाद टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे तो मशीन टर्मिनेट होगी। तो एक्सीडेंटल डिलीशन से बचने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। वी कैन नॉट चेंज वीपीसी सबनेट डायरेक्टली, बट अगर आपने इंस्टांस क्रिएट कर लिया किसी वीपीसी के अंदर, तो उस इंस्टांस के वीपीसी को आप बदल नहीं सकते, उसका सबनेट नहीं बदल सकते। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस इंस्टांस से, उस वॉल्यूम से आप एक इमेज बनाएं, एएमआई बनाएं, और उस एएमआई से एक दूसरी इंस्टांस लॉन्च करें, और लॉन्च करते टाइम आप वीपीसी बदल सकते हैं और सबनेट भी बदल सकते हैं। तो ये भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा करके। अगर हम अपने मशीन को, अपने इंस्टांस को कोई स्टैटिक आईपी असाइन करना चाहते हैं अपने तरफ से, तो वो हम इंस्टांस बनने के बाद नहीं असाइन कर सकते, मतलब कि प्राइमरी नहीं बना सकते उसे। अगर हम दूसरी आईपी असाइन भी कर लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो आईपी मिली हुई है वही प्राइमरी आईपी होती है, वही यूज़ होती है। अगर हम स्टैटिक आईपी असाइन करना चाहते हैं तो इंस्टांस को लॉन्च करते टाइम ही हमें ये असाइन करना होगा, अगर हम ये चाहते हैं तो। तो ये कुछ EC2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने बहुत शॉर्ट में और एक बार में ये सारी चीज़ें समझा दी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो इसको बैक करके भी देख सकते हैं, और अगले पार्ट का लैब मिस ना करें क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें हम करके देखेंगे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।